नमस्कार दोस्तों, मार्गदर्शन पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करूंगी बेलपत्र के बारे में कि बेलपत्र चढ़ाने के क्या क्या लाभ हैं और किस प्रकार बेलपत्र चढ़ाना चाहिए, किन दिनों में बेलपत्र बिल्कुल नहीं तोड़ना चाहिए और दोस्तों बेलपत्र चढ़ाने से शिव पूजा किस प्रकार पूर्ण होती है। तो सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगी कि भगवान भोलेनाथ को कुछ भी आप चढ़ाते हैं, प्रेम के साथ कुछ भी अर्पित करते हैं तो वो काफ़ी प्रसन्न हो जाते हैं। फिर बेलपत्र ही क्यों है ऐसा ज़रूरी कि जिससे हम बेलपत्र को भगवान भोलेनाथ की पूजा में ज़रूर रखते हैं। तो दोस्तों, शिव पुराण के अनुसार ये बताया गया है कि बेलपत्र भगवान शिव की प्राप्ति के लिए अत्यंत ही आवश्यक चीज़ है, वस्तु है, जिससे हम भगवान शिव की कृपा प्राप्त कर सकते हैं और उनसे अपने कष्टों को हरने में के लिए भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं। दोस्तों देखिए, भगवान भोलेनाथ भी त्रिनेत्रधारी हैं और बेलपत्र के भी 3 पत्ते हैं। कभी भी आपने सुना होगा कि 2 पत्तों वाला बेलपत्र हम नहीं चढ़ाते हैं। तो इस तरह से भी बेलपत्र भगवान को अत्यधिक प्रिय हुआ, क्योंकि शास्त्र में यही बताया जाता है कि बेलपत्र भगवान शिव का ही स्वरूप है। और अगली ये चीज़ है कि जब समुद्र मंथन से विष प्राप्त हुआ था तो उस विष को, उस हलाहल को भगवान भोलेनाथ ने अपने कंठ में धारण किया, इसलिए उन्हें अत्यंतिक गर्मी होती है और इस गर्मी से राहत देने के लिए ये बेल का पत्र बहुत अधिक लाभप्रद होता है। इसीलिए दोस्तों शिवलिंग पे जो है कि वह ठंडी वस्तुएं चढ़ाई जाती हैं, ऐसा हमारे शास्त्रों में नियम है। दोस्तों, बेलपत्र जब भी चढ़ाएं आप तो चिकनी साइड से ही चढ़ाएं, यानी जो बेलपत्र की चिकनी साइड है उस तरह से ही चढ़ाएं। कभी भी टूटे फूटे खंडित बेलपत्र हमें नहीं चढ़ाना चाहिए। खंडित बेलपत्र चढ़ाने से दोस्तों हमें जो शिव कृपा प्राप्ति के लिए हम बेलपत्र चढ़ाते हैं उसके बदले हमें नुकसान ही मिलता है। कभी भी 2 पत्तों वाला बेलपत्र नहीं चढ़ाना चाहिए। जिस बेलपत्र में चक्र हो वो न चढ़ाएं और 3 से अधिक बेलपत्र, अगर आपको 3 से अधिक पत्तियों वाला बेलपत्र आपको प्राप्त होता है तो भी आप भगवान शिव को चढ़ा सकते हैं। ये काफ़ी उत्तम माना जाता है। तो दोस्तों बस यही सारी जो जानकारियाँ थी कि बेलपत्र किस प्रकार अर्पित किया जाता है वो मैंने आपको बताया। जब भी बेलपत्र चढ़ाएं आप तो सबसे पहले आप शिवलिंग को जल से अभिषेक कर लें, उसके बाद ही बेलपत्र आप चढ़ाएं। तो बेलपत्र इस प्रकार आप चढ़ाएं। दोस्तों एक चीज़ और आपके मन में आ रही होगी कि क्यों बेलपत्र इतना आवश्यक है शिव पूजा के लिए। तो दोस्तों एक चीज़ तो ये है कि शिव का स्वरूप बेलपत्र को माना जाता है, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है। और अगली चीज़ ये है दोस्तों कि अगर हम शिव कृपा चाहते हैं, मोक्ष चाहते हैं, हम चाहते हैं कि मतलब हम संपूर्ण शिवमय हो जाएं, यानी शिव जी की कृपा हमें मिल जाए, मोक्ष हमें मिल जाए। तो देखिए एक उदाहरण मैं दूंगी आपको कि जैसे हम कहीं जाते हैं और हमें जहाँ जाना है वहाँ का हमें कुछ भी ज्ञान नहीं है, किस प्रकार जाना है, रास्ता कैसा है, तो हम क्या करते हैं, हम अपने साथ कुछ पता ले लेते हैं और कुछ मैप ले लेते हैं। जो भी हमें लगता है कि हमें उस चीज़ को वहाँ तक पहुँचने में मदद करेगी, हम वो सारी चीज़ें अपने साथ ले लेते हैं। तो दोस्तों ठीक वही बात लागू होती है बेलपत्र पे कि अगर हम शिव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, शिव को चाहते हैं कि वो प्रसन्न हो हमसे, तो हम बेलपत्र को जो है कि वह ज़रूर ले लें। तो इससे क्या होता है कि वो शिव जी की कृपा प्राप्त होती है और शिव कृपा से हम अपने सारे समस्त जो इस कलयुग में मनुष्य को संकट घेरे हुए हैं उससे मुक्ति पा सकते हैं। अब दोस्तों बेलपत्र जो है वह प्रतिदिन नहीं तोड़ा जाता है। कुछ ऐसी तिथियां हैं जिनमें बेलपत्र नहीं तोड़ा जाता है। तो वो तिथियां हैं दोस्तों, चतुर्थी को नहीं तोड़ते हैं, अष्टमी, नवमी, अमावस्या को भी बेलपत्र नहीं तोड़ा जाता है। और दोस्तों एक और बात है कि सोमवार को भी बेलपत्र न तोड़ें। जैसे कि देखिए हम सोमवार का व्रत रहते हैं या प्रति सोमवार या जब भी 16 सोमवार, तो हमारे मन में एक चीज़ आती है कि हम सुबह सुबह ताज़ा बेलपत्र तोड़ करके और भगवान शिव को चढ़ा देंगे। तो दोस्तों सोमवार भी वर्जित तिथि में आता है। इस दिन बेल के पत्तों को नहीं तोड़ना चाहिए और बाकी तिथि में, बाकी दिन में आप बेलपत्र तोड़ सकते हैं। दोस्तों देखिए बेलपत्र को कभी, बेल के पेड़ को कभी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। बेल के पेड़ को काटने वाला मनुष्य जो है वह लक्ष्मी से वंचित हो जाता है, यानी दरिद्र हो जाता है और उसकी संतान वृद्धि, वंश वृद्धि जो है वो रुक जाता है, वहीं रुक जाती है। और वहीं पे जो मनुष्य बेल का पेड़ लगाता है उसको लक्ष्मी की अखंड कृपा मिलती है और भगवान शिव की भी कृपा मिलती है और उसको, उसका वंश जो उसका परिवार है वो फलता फूलता रहता है।
और दोस्तों देखा जाता है कि बहुत सारे लोग जो शिव जी को बेलपत्र चढ़ाने के लिए बेल की टहनियों को तोड़ लेते हैं। तो कभी भी बेल के जो पेड़ है उसे नुकसान न पहुंचाइए। बेल के पत्तों को आप धीरे धीरे तोड़ लीजिए, जो आपके काम के हैं 3 पत्तियों वाले। कभी भी टूटे खंडित इन बेलपत्र को नहीं चढ़ाना चाहिए। तो दोस्तों इसी तरह से आप जो है बेल के पत्तों को अच्छी तरह से तोड़ लीजिए और सम्मान के साथ आप मतलब ऐसे सम्मान के साथ तोड़िए कि बेल के पत्तों को नुकसान न हो, बेल के पेड़ को नुकसान न हो। क्योंकि दोस्तों शास्त्र में ऐसा भी बताया गया है, स्कंद पुराण में लिखा गया है कि जो मनुष्य सुबह सुबह बेल के पौधे का पेड़ का दर्शन करता है उसे अखंड लक्ष्मी की कृपा मिलती है। तो बेल का पेड़ जो है दोस्तों वो इतना अधिक लाभप्रद है। ऐसा भी लिखा गया है कि अगर कोई किसी मनुष्य की 100 यात्रा निकल रही हो, उसका 100 जा रहा है और वो 100 जो है दोस्तों अगर वो बेल के पेड़ के नीचे से निकल जाता है, उसकी छाया भी उस 100 पे पड़ जाती है, तो बताया गया है शिव पुराण में कि उस मनुष्य को भी मोक्ष हो जाता है और वो शिवलोक की प्राप्ति कर लेता है। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि बेल का पेड़ जो है वह कितना मतलब हमारे लिए कितना लाभप्रद है। अब दोस्तों एक चीज़ और आपके मन में आ रहा होगा कि आप जब बेल के पेड़ के इतने सारे फायदे हैं तो हम बेल का पेड़ लगा सकते हैं। तो दोस्तों बिल्कुल आप लगा सकते हैं, पर बेल के पेड़ को काटना नहीं चाहिए। बेल के पेड़ को आप ऐसी जगह लगाएं जहाँ पे वो अस्थायी रूप से रहे और उसे कभी भी आपको काटने की मतलब ऐसी ज़रूरत ना पड़े कि आपको वहाँ से काटना पड़े। तो बस इसीलिए बेल का पेड़ जो है थोड़ा दुर्लभ होता है, क्योंकि इसको लगाने के लिए आप लगा सकते हैं, इसके लाभ को ले सकते हैं, लेकिन कभी भी इसको काटा नहीं जाता है। दोस्तों एक बार माता पार्वती ने जो थी वो उनके माथे पे कुछ पसीना हो गया था, तो उस पसीने को वो उंगली से निकाल कर मतलब उंगली से ऐसे पोंछ करके और फेंकी। तो फेंकने से ही दोस्तों बेल के पेड़ का जन्म हुआ। यानी मंदार पर्वत पे अपने माथे के पसीने को जब वो हाथों से झटक करके फेंकी तो उसी से जो है बेल के पेड़ का जन्म हुआ। तो इसलिए दोस्तों बेल का पेड़ जो है काफ़ी भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने वाला होता है और उनसे भक्त के रिश्ते को और मजबूत और अटूट करने वाला होता है। और दोस्तों देखिए बेलपत्र पे अगर आप राम राम लिख करके चढ़ाते हैं तो भी आपको बहुत ज़्यादा बेलपत्र के फायदे मिलते हैं। और ज़रूरी ये है दोस्तों कि जब आप बेलपत्र नहीं आपको मिल पा रहा है तो कोई भी किसी का भी चढ़ाया हुआ बेलपत्र आप उठा लीजिए। उठाने के बाद आप उसे साधारण जल से भी धो सकते हैं, गंगा जल से भी धो सकते हैं। और धोने के बाद आप क्या करें कि फिर से शिवलिंग पे वो बेलपत्र चढ़ा दें और चढ़ाने से आपको फिर से वही पुण्य प्राप्ति होगा, वही फल मिलेगा आपको जो आपने नया और साफ बेलपत्र चढ़ाया हो। तो दोस्तों बेलपत्र की ये महिमा है कि भगवान भोलेनाथ की उसी प्रकार आपकी कृपा दिलवाता है कि अगर आपने किसी का चढ़ाया हुआ भी उठाया तो भी आपको नए बेलपत्र चढ़ाने की ही फल की प्राप्ति कराता है। तो दोस्तों कहीं भी इसमें किसी प्रकार का संशय आप मन में न रखिए, दुविधा न रखिए। अगर आपको बेलपत्र नहीं मिल रहा है तो आप किसी का भी चढ़ाया हुआ बेलपत्र उठा करके भगवान भोलेनाथ को धो करके चढ़ा सकते हैं। ऐसा जो है स्कंद पुराण में और शिव पुराण में लिखा हुआ है। आप बिल्कुल भी घबराइए नहीं, आप चढ़ाया हुआ बेलपत्र चढ़ाइए और इससे भी आप भगवान भोलेनाथ की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों यही सारी कुछ जानकारियाँ थी और उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगेगी। मिलती हूँ इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।